खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सब की सलामती हो। होशना टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को पादरी एजाज यूसुफ का सलाम और क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ आप सबको मुबारक हों। होशना टेलीविज़न आपके लिए प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने क्रिसमस का ये खूबसूरत दिन बख्शा है, जिसकी सुबह का आगाज़ हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम के साथ, खुदा की आवाज़ के साथ करने वाले हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमें अपने कलाम के वसीला से हर रोज़ तरोताज़ा करता है और खुशी के इस अजीम मौके पर भी खुदा ने हमारे लिए ये अपना कलाम अता किया है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमारे साथ हमेशा की तरह कलाम मुकद्दस की गहरी समझ और बूझ रखने वाले खुदा के खादम पादरी मुश्ताक शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक प्रेस्बिटेरियन चर्च अजनियावाला से है और इसके साथ साथ उस्ताद मोहतरम पादरी टोनी विलियम साहब के बहुत ही मोहब्बत करने वाले और ताबे फरमान शागिर्द हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और क्रिसमस की बरक़ात खुदा के कलाम के वसीला से आप सबके साथ बांटने वाले हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और पादरी साहब को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अजीज़ नाजरीन, आए हम अपने ज़िंदा खुदा के कलाम की तिलावत के साथ क्रिसमस की खुशियों का आगाज़ करते हैं। आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुने। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में मलाकी की किताब उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत की तिलावत हम सुनेंगे। पुराने अहदनामे में मलाकी नबी की किताब उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत में यूं लिखा है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, आफ्ताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी और तुम गाँव खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम की ये तिलावत हम सब की ज़िंदगियों के लिए बरकत का बायस हो और आज क्रिसमस के मौका पर हम सब के लिए खुशियों का बायस हो। मसीह खुदावंद के पाक और मुकद्दस नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीज़ नाज़रीन, आए सब अपने सर खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं और हमेशा की तरह जिस तरह हम खुदा के कलाम को सीखने से पहले दुआ करते हैं, आए सब अपने सर झुकाएं और दुआ मांगे। मैं चाहूँगा कि पादरी मुश्ताक शरीफ साहब इस दुआ में हम सब की रहनुमाई फरमाएं। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। कद्दूस मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी नेमतों और तेरी बरकतों के लिए, ख़ास तौर पर इस बात के लिए कि तू हमारी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात लाता है जिसमें हम शादमान हो सकते हैं। आज के दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। शुक्रगुजार हैं कि तू हमारे लिए इस ज़मीन पर आया ताकि खुदावंद नजात के काम को पाया तकमील तक पहुँचा सके। ऐ खुदावंद, आज के दिन जहाँ जहाँ भी इबादत हो रही है, जहाँ जहाँ पर भी कलाम सुनाया जा रहा है, उन सब को खुदावंद तो बड़ी बरकत बख्शना, सामईन के साथ होना और वाज़ईन को कसरत के साथ इस्तेमाल करना। शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि तूने हमें ये फजल बख्शा है कि हम भी खुदावंद तेरे कलाम के तोड़े को दूसरों के साथ बांट सकें। तूने ऐसे आले तैयार किए, उन आलों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं, उन वसाइल के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। होशना टीवी के खुदावंद तमाम देखने वालों के लिए दुआगो हैं, इनकी पूरी टीम के लिए दुआगो हैं जो यहाँ पर काम काज करते हैं। खुदावंद तो अपने लोगों को कसरत के साथ इस्तेमाल करना, पर फजल बख्शना कि आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम ही मोतबर है और यही हमारे लिए खुदावंद मशले राह है। इसमें तू हमारी रहनुमाई करना, हिकमत बख्शना, दानाई बख्शना, फ़हम बख्शना, ताकि हम इस कलाम में बेहतर तौर पर खुदावंद सीखने वाले और सिखाने वाले ठहर सकें। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। अजीज़ नाज़रीन, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए आज खुदा के कलाम की बरकत लेने के लिए मैं चाहूँगा कि खुदा के खादम पादरी मुश्ताक शरीफ साहब हमें खुदा के कलाम की बरकत से फैज़याब करें और खुदा के कलाम में से हमें सिखाएं। जी पार साहब। जी शुक्रिया। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज इस क्रिसमस के मौके पर मैं आपके साथ मौजूद हूँ। सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। आज का जो मज़मून मैंने आप सब के लिए चुना है, जैसा कि हमारा लोगो है आफ्ताब सदाकत, वैसे ही आज का मज़मून है। और आपने देखा होगा कि आज जो हमने हवाला मतन तलावत किया है उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि आफ्ताब सदाकत ताले होगा।
انہی الفاظ کو لیتے ہوئے میں نے آج کے مضمون کو اپنے لوگوں کے ساتھ مختص کیا ہے۔ سو عزیز حاضرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آفتاب پوری دنیا پر آج بھی چمک رہا ہے اور دنیا اس آفتاب کو جانتی ہے۔ بیشتر ممالک میں، بیشتر ادیان میں، بیشتر جگہوں پر، بیشتر علاقہ جات میں بیشتر لوگ آج بھی اس آفتاب کی پرستش کرتے ہیں۔ اور میں جب کلام اقدس کو دیکھتا ہوں تو یہاں پر بھی بائبل مقدس میں بہت سے مقامات کا ذکر ہے جن میں بیت شمس کا ذکر بالخصوص آیا ہے۔ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آفتاب کی پرستش ہوتی ہے۔ مصر میں لوگ راہ دیوتا کے نام سے سورج کو جانتے تھے، اور آج بھی جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے پڑوسی ملک کے لوگ سوریہ دیوتا کی پوجا کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور جب زرتشت کی بات کی جاتی ہے تو وہ بھی چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں اور آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو مرہون منت رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ اس سورج کی پوجا کرتے ہیں جو انہیں دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ سورج یا آفتاب وہ آفتاب نہیں ہے جس کی بابت آج کے کلام اقدس میں تحریر ہے۔ سو حاضرین، سامعین، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جس آفتاب صداقت کی بات کر رہے ہیں وہ یہاں پر بطور استعارہ لیا گیا ہے۔ بائبل مقدس میں یسوع مسیح کی ذات کے لیے بہت سے استعارے استعمال کیے گئے ہیں، جن میں سے چند ایک کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جس استعارے کا میں بیان کرنا چاہوں گا وہ ہے کونے کے سرے کا پتھر۔ اسی اسنا میں ایک اور استعارہ بیان کیا گیا ہے جس کا بیان ہے کہ وہ چٹان ہے حرب کی، اور ابھی جس کی طرف میں گامزن ہو رہا ہوں وہ آفتاب صداقت ہے۔ بے شمار استعارے ہیں لیکن میں نے صرف 3 کا ذکر کیا ہے۔ آفتاب صداقت بطور استعارہ یہاں پر مسیح کو پیش کرتا ہے، اور بہت سے جو مفسرین ہیں وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے یسوع المسیح کے ساتھ اسے ملاتے ہیں۔ صنائع بدی ایک طریقہ کار ہے، یا مثل یا تصویر جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے جو کہ علم التفسیر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی اسی طریقہ کار کو استعمال کیا گیا ہے، اور خدا کا بندہ ملاکی اپنے دور میں ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اس وقت اس کے سامعین تھے۔ وہ کہتا ہے کہ تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت طالع ہوگا، اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے۔ یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گا کہ بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آفتاب صداقت کا طالع ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کی پہلی آمد کا بیان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اس پورے باب کو پڑھتے ہیں تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اس کی آمد ثانی کا بھی یہ ذکر کر رہا ہے۔ سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آفتاب صداقت کا طالع ہونا یسوع مسیح کی پہلی آمد اور دوسری آمد کے ساتھ جڑا ہوا ایک ایسا خوبصورت استعارہ ہے جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں۔ آخر کیا ضرورت پڑ گئی ملاکی نبی کو ایسا کہنے کی؟ جب آپ ملاکی نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ شریعت سے روگردانی کر چکے تھے، لوگوں کے دلوں سے شریعت کا خوف اٹھ چکا تھا۔ جب خدا نے انہیں شریعت بخشی تھی تو اب وہ اس کی اس طرح عزت نہیں کر رہے تھے جیسا کہ انہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہاں تک کہ کاہن بھی جن کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ چکے تھے، اور خداوند ان لوگوں سے ناراض ہے۔ ملاکی نبی کا صحیفہ بار بار تنبیہ کرتا ہے کہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ اے کاہنوں تم پر افسوس، تم
शरीयत से रूगर्दानी करते हो और मेरे नाम की तकफीर करते हो। बेशक तुम मेरे हजूर ऐसी कुर्बानियां गुजरानते हो जो कि रवा नहीं है। तुम लंगड़े की और बेऐब की कुर्बानी गुजरानते हो। और कलाम अक़दस में यह तहरीर है कि खुदा तकाजा करता है कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, अगर मैं आका हूं तो मेरी इज्जत कहां है। क्या तुम दुनियादार आकाओं की ऐसे ही खिदमत करते हो? अगर ऐसे खिदमत करते हो तो क्या वो तुमसे खुश होते हैं? और इसका जवाब मिलता है कि नहीं। तो खुदाम यहाँ पर तकाजा करता है कि लोग शरीयत से रूगर्दानी करते हुए उसकी भी इज्जत करें। सो शरीयत का जब खौफ लोगों से दिल से उतर चुका है तो खुदा उन्हें बार बार उन तमाम वाक़यात की याद दिलाता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, मैंने याकूब से मोहब्बत रखी और असाउ से अदावत। यहाँ पर कलाम अक़दस में यह तहरीर है कि मैंने अपनी मोहब्बत कैसे उस पर अया की, मैंने उनके घरों को दोबारा बनाया। सो यहाँ से हमें एक पिन पॉइंट मिलता है कि ये वाक़या जो है हमें बताता है कि मलाकी नबी का सहीफ़ा उस वक्त लिखा गया लोग जब हैकल को दोबारा तामीर करने के लिए नहमिया के दौर में वापस आ चुके थे। यहाँ पर वो निज़ाम फिर से शुरू हो चुका था और यहाँ पर कुर्बानियों का सिलसिला फिर से जारी सारी हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर शरीयत की पासदारी उस तौर से नहीं की जा रही थी जैसा कि पहले की जाती थी। बेशक। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तू कभी भी किसी और गैर मजहब की औरत से शादी ना करना। लेकिन यहाँ पर मलाकी नबी के सहीफे में लिखा है कि तूने गैर मबूद की बेटी को ब्याह लाया है, तू गैर मबूद की बेटी को ब्याह लाया है और खुदावंद को इससे कराहियत है। इसका मतलब है कि जैसा नहमिया के दौर में हुआ था और उसने बाआवाज़े बुलंद कहा था कि तुमने ये गलत किया है, मखलूत शादियां करना जो है वो हमें रवा नहीं है। सो उसने उन औरतों को भी छोड़ने की हदायत की थी। यहाँ पर उसी बात को मलाकी नबी भी कह रहा है। बिल्कुल। सो शरीयत की रूगर्दानी करते हुए लोग ना तो उस तौर से हदिया जात दे रहे थे और ना ही उस तौर से उस पर अमल पैरा होकर ब्याह शादी कर रहे थे। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि लोग शरीयत हासिल भी उस तौर से नहीं कर रहे थे, यानी कलाम सुन भी नहीं रहे थे, कलाम सुन भी नहीं रहे थे। यहाँ तक कि खुदा ने उन्हें तो रसूल मुकर्रर किया था, लेकिन जैसा कि मीका नबी के सहीफे में लिखा है कि वो उजरत लेकर तालीम देते थे। अगर देते भी थे तो वो उजरत लेकर देते और ज्यादातर वो अपने मफादात की बात करते थे। बिल्कुल। और हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि लोगों के बाहमी ताल्लुकात भी खत्म हो चुके थे। भाई भाई की कदर नहीं कर रहा था, बल्कि भाई अपने भाई को नौकर समझता था। और ऐसा करने के सबब से खुदा कहता है कि तुम बाहमी ताल्लुकात को भी ठीक करो। खुदावंद चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें। खुदावंद चाहता है कि उनके ताल्लुकात आपसी ठीक हों। खुदावंद ने इस बात के लिए उन लोगों को उभारा। खुदावंद चाहता है कि उनके आपसी ताल्लुकात और रिश्तेदारियां और इज़्दवाजी ताल्लुकात भी कायम रहें। और खुदावंद ने वाज़े तौर पर फरमाया कि मैं तलाक से बेजार हूँ। यहाँ पर हमें वाज़े तौर पर यह बात मिलती है कि खुदावंद तलाक से बेजार हो चुका है और उस दौर के लोग अपनी बीवियों से ज़्यादातर ऐसा ही सलूक करते थे। एक से शादी की, उसे छोड़ा फिर दूसरी से, उसे छोड़ा फिर तीसरी से। तो खुदावंद तलाक से भी बेजार हो चुका है और खुदा चाहता है कि उनके बाहमी ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हों और इसमें वो आगे बढ़े, वो अपने भाइयों की कदर करना सीखे। अगर वो उनसे काम उजरत पर करवाते हैं तो लाजम है कि वो उनकी उजरत उन्हें वक्त पर दें, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पा रहा था। जी पर साहब, ये गुफ्तगू जारी रहेगी। अजीज़ नाज़रीन, हम यहाँ पे इस मुकाम तक पहुँच रहे हैं कि जब इस
आफताब की तलू होने की ज़रूरत महसूस हो। तो हम पार साहब से मज़ीद सीखेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और क्रिसमस के इस पुरमसरत मौके पर हम जो खुदा के मुकद्दस कलाम में से सीख रहे हैं, वो बात ये सीख रहे हैं कि आफ्ताब सदाकत जो नबूवत के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहा गया, उसकी वजाहत के लिए आज खुदा के खादम पादरी मुश्ताक शरीफ साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जो ब्रेक पे जाने से पहले आफ्ताब सदाकत के तुलू होने की वजह पर बात कर रहे थे, जो दौर था उस ज़माने का उसको बयान कर रहे थे। तो आए, वक्त है कि हम खुदावंद के खादम से मज़ीद इसी मौजू पर और ज़्यादा सीखें। सो पार साहब, मैं चाहूँगा कि आप इस बात को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं और हमें सिखाएं। जी शुक्रिया। मैंने अभी तक आपके सामने ये बात बयान की है कि लोग किस तरह से आज भी आफ्ताब सदाकत को जानते हैं, लेकिन वो उस आफ्ताब को जानते हैं जो चमकता है और जिसकी ज़रूरत वो अपनी ज़िंदगियों में महसूस करते हैं कि हमारी ज़िंदगी का कारोबार इसके ज़रिए से चल रहा है। बेशक मैंने कलाम अक़दस की रोशनी में ये बताने की सही की है कि यहाँ पर आफ्ताब सदाकत बतौर एक इस्तारा लिया गया है। ये सनाए बदी है और ये मेटाफर के तौर पर यहाँ पर आया है। जी बिल्कुल। फिर मज़ीद बरा मैंने ये भी बयान किया है कि यहाँ पर आफ्ताब सदाकत की ज़रूरत क्यों थी, और यहाँ पर दो जो हैं वो पॉइंट मैं बयान कर चुका हूँ। पहला ये कि लोगों के दिलों से शरीयत का खौफ उतर चुका था, और दूसरा ये कि उनके बाहमी ताल्लुकात भी ठीक ना थे। तीसरा पॉइंट ये है कि लोग खुदा को उस तौर से खुदा नहीं मान रहे थे और खौफे खुदाबंदी जाता रहा था। बेशक लोग गुनाह करते और कहते कि खुदा कहाँ है। हम ये कह सकते हैं कि वो उस वक्त सरकश हो चुके थे। अब ज़ाहरी चीज है कि जब कोई मालिक नजर नहीं आता तो नौकर अमूमन गलतियां करते हैं। और खुदा जो यहाँ पर मलाकी नबी से कलाम करता है कि वो कहता है कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैंने तुझे संभाला, मैंने इस कौम की गलाबानी की है। लेकिन ये अब तकाजा कर रहे हैं कि खुदा कहाँ है। वो गुनाह करने के बाद ये चाह रहे हैं कि खुदा ज़ाहरी तौर पर उन पर जाहिर हो, जिस्मानी तौर पर जाहिर हो। तो पर सब शायद ये जो इन्फ्लुएंस था, जो असर था इन पे, शायद ये दीगर अक़वाम के मती रहने की वजह से इन पर ज़्यादा गालिब आ गया कि जिस तरह उनके माबूद उनके सामने है, हमारा माबूद भी जो है वो हमारे सामने हो। बेशक बेशक हम कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही था। और दूसरी वजह यह भी थी कि उस वक्त जो लोग थे वो सूरज को देवता का बेटा जानते थे, यानी कि वो उसे बिल्कुल समझते थे कि ये जो आफताब है ये देवताओं की तरफ से उतार है और ये बेटा है। जी जी। इसी सबब से अब वो चाह रहे थे कि हमें भी खुदा किसी न किसी तरीके से जाहिर होकर दिखाए। ये एक तरह का तकाजा भी था। और यहाँ पर खुदा खुद कहता है कि वो इस कदर गुनाह करते हैं और इस कदर गुनाह में गिर चुके हैं कि अब वो तकाजा करने लगे हैं कि सदाकत का खुदा, इंसाफ का खुदा कहाँ है, वो हमें दिखाई दे, हम पर जाहिर हो। तो मलाकी नबी उनके सामने इस हकीकत को बयान करता है कि वो वक्त जल्द आने को है कि आफ्ताब सदाकत ताले होगा। जब मलाकी नबी इस बात को बयान करता है तो वो कहता है कि जब वो बादशाह, वो आफ्ताब सदाकत, वो रास्ती का सूरज इन पर चमकने को है, वो जाहिर होगा, तो क्या होगा कि उनके लिए जो उसके नाम की ताज़ीम करते हैं ये बात होगी कि वो शिफा पाएंगे और वो गाऊ खाना के बछड़ों की तरह के
طرح کودے پھاندیں گے۔ بے شک یہاں پر خداوند کا وعدہ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ بے شک دوسرے لوگوں کے لیے وہ آ رہا ہے، لیکن وہ جب آ رہا ہے تو وہ ان کی عدالت کے لیے آ رہا ہے۔ بالکل۔ یہاں پر آفتاب صداقت کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کلام اقدس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ خدا نور ہے۔ بے شک اور جب خدا نے پہلے دن تخلیق کی تو اس نے کہا کہ روشنی ہو جا۔ بے شک اور پہلے دن کی تخلیق جو ہمیں نظر آتی ہے وہ روشنی کی صورت میں ہے۔ جب ہم یوحنا رسول کے انجیلی بیان میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر 8ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ لوگ جو خدا کی حضوری میں ہیں وہ اس شہر میں رہیں گے جو خداوند کی طرف سے زمین پر اترے گا۔ وہاں پر نہ سورج ہوگا، نہ چاند ہوگا، نہ ستارے ہوں گے، لیکن برہ اس شہر کا چراغ ہوگا۔ بے شک ان حوالہ جات سے اور اس دعوے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع المسیح وہ آفتاب صداقت ہے جو ابتدا میں طلوع ہوا اور انتہا تک رہنے والا ہے، جو اس شہر کو روشن کر کے رکھے گا۔ بے شک جب یسوع المسیح اس دنیا میں ظاہر ہوا تو اس نے جو کام کیے وہ بھی ظاہر ہیں۔ اس نے سب سے پہلے ان فقیہوں اور فریسیوں کو شریعت کے بارے میں صحیح تعلیم دی۔ اور جب ہم متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 5واں باب پڑھتے ہیں اور اس کے 7ویں باب تک جاتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ خدا یسوع المسیح نے کیسے انہیں کہا، کہ انہیں کیسے تعلیم دی اور بتایا انہیں کہ تم یہ کہتے ہو جبکہ میں یہ کہتا۔ صحیح تعلیم جو شریعت کی تھی یسوع المسیح نے انہیں سکھائی، اور لوگوں کے دلوں سے جو شریعت کا خوف اتر چکا تھا اس کی بابت بھی یسوع المسیح نے بتایا۔ صحیح تعلیم دیتے ہوئے یسوع المسیح نے سب سے پہلے خداوند کے بارے میں انہیں بتایا، خداوند کی عزت کرنے کے بارے میں انہیں بتایا۔ بالکل۔ اور انہیں تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ تم خداوند کی حضوری میں جب دیتے ہو تو کیسے دو، اگر تم عبادت کرتے ہو تو کیسے کرو، تمہارے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا رکھنا نہیں ہے جو یسوع المسیح نے انہیں اس وقت نہ سکھایا۔ بالکل۔ آفتاب صداقت جب طالع ہوا تو لوگوں پر خوف خداوندی پھر سے اسی طرح سے مسلط ہو گیا جس طرح سے کہ موسیٰ کے دور میں تھا، اور لوگ واقعی خدا کی عزت اس دور سے کرنے لگے، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے۔ اس راستے کے آفتاب نے ان پر اپنی راست بازی ظاہر کی اور انہیں راست باز بنانا چاہا۔ بے شک۔ سو کلام اقدس یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع المسیح نے بے شمار لوگوں کو شفا بھی بخشی۔ بالکل۔ اور اس کے طالع ہونے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یسوع المسیح ایسے لوگوں کو تلاش کرتا تھا جو شفا کے متمنی تھے۔ بالکل۔ یسوع المسیح کی ذات جہاں پر بھی جاتی وہاں پر لوگوں کو شفا بخشتی، اور اس کا یہ بڑا کام تھا۔ میرے استاد محترم پادری پروفیسر ٹونی ولیم صاحب کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے شاگردوں کے سائے سے اور کپڑے سے لوگ شفا پاتے تھے، لیکن جب آفتاب صداقت طالع ہوا تو یسوع المسیح جب جس شہر سے، جس گلی سے، جس محلے سے گزرتا فضاؤں میں شفا ہوتی۔ آمین۔ اور یہاں پر جو بیان ہے کہ اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ یسوع المسیح کی خوشبو کے ذریعے سے بھی لوگوں کو شفا ملتی ہوگی، اور لوگ خوشی کے ساتھ خدا یسوع المسیح کے پاس آتے تھے۔ جیسا یہاں پر لکھا ہے کہ وہ تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے، اور وہ لوگ جو چل نہیں سکتے تھے وہ واقعی کودتے پھاندتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچتے۔ بے شک۔ اور جن کو آنکھیں میسر نہیں تھی یسوع مسیح نے انہیں نہ صرف دنیا کے سورج سے متعارف کروایا بلکہ یہ بھی کہا کہ دنیا کا نور
मैं हूं, तुम मेरी पैरवी करो। बेशक बेशक। तो इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने आफताब सदाकत होते हुए, जो कि अज़ल से था और अब तक रहने वाला है, हर एक बात को लोगों पर अया किया। उसने उन तमाम रखनों को जो मलाकी नबी के दौर में थे पुर किया। उसने ना सिर्फ लोगों को शरीयत सिखाई, ना सिर्फ उनके बाहमी ताल्लुकात की तालीम दी, बल्कि उसने उन्हें खौफ खुदावंदी का भी दर्स दिया। बेशक। और कहा कि मेरी पैरवी करो, क्योंकि दुनिया का नूर मैं हूं। अजीज नाज़रीन, इसी मौजू के ताल्लुक से एक बात मुझे याद आती है, जो कि बुजुर्ग पादरी साहब, पादरी डॉक्टर लियाकत कैसर साहब बताया करते हैं, और अक्सर वो अपने पैगामात में इसको इस्तेमाल भी करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह आफताब की तरफ यानी सूरज की तरफ जब हमारा रुख होता है तो हमारा साया पीछे होता है, और जब इसी सूरज की तरफ हमारी पीठ होती है तो फिर साया हमारे आगे होता है। खुदावंद यीशु मसीह आफताब सदाकत है। अगर हमारा रुख खुदावंद यीशु मसीह की तरफ होगा तो फिर दुनिया जहान की सारी चीज़ें हमारे पीछे पीछे होंगी, और अगर इस आफताब की तरफ हमारी पीठ होगी तो दुनिया की चीज़ें हमारे आगे होंगी। हम उनको सारी उम्र ढूंढते रहेंगे, पकड़ते रहेंगे, लेकिन वो कभी भी हमारे हाथ तक नहीं पहुंच सकती। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, फिर खुदा के खादम के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने आज हमें आफताब सदाकत से मुतारफ़ करवाया है, जिसके वसीला से हम हमेशा की ज़िंदगी की राह को तलाश कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, और फिर हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो सकते हैं। आज का क्रिसमस मेरी दुआ है कि आप सब के लिए बरकतों भरा हो, आप सब के लिए खुदा के कलाम से भरा हुआ हो, और इसके साथ साथ आफताब सदाकत की दुरुस्त पहचान का सबब बने, ताकि हम इस आफताब की रोशनी में चलते हुए हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें। सो मेरे अजीज़ नाज़रीन, मैं ये चाहता हूँ कि खुदा हमें आफताब सदाकत की तरफ रुख करने की तौफीक बख्शे। हमारा जब रुख खुदावंद यीशु मसीह की तरफ होगा, हमारा किबला जब खुदावंद यीशु मसीह होंगे, तो उस वक्त दुनिया की सारी चीज़ें जिनके सबब से आप परेशान हो सकते हैं, आप इन चीज़ों के सबब से आपकी परेशानी का ये आलम है कि आप खुदा के साथ भी पूरा वक्त नहीं गुजार सकते। जब आपकी डायरेक्शन दुरुस्त हो जाएगी, आपकी तवज्जो दुरुस्त हो जाएगी, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की बरकत के वसीला से, उसके पैरवी के वसीला से दुनिया जहान की सारी चीज़ें आपके पीछे पीछे होंगी। आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है वो अपने खादम को नींद ही में दे देता है। अगर आप नींद में लेना चाहते हैं, अगर आप खुदा के कलाम की बरकत से भरना चाहते हैं, तो इस आफताब सदाकत को पहचानते हुए उसकी तरफ अपना रुख कर लें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पीठ पीछे उसकी तरफ हो और दुनिया की चीज़ें हमारे आगे आगे हों। हम पकड़ने की कोशिश करें, हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन वो हमारे हाथ ना आए। सो मेरी दुआ है कि आप खुदा के कलाम की तरफ अपना रुख दुरुस्त करें। तो अजीज़ नाज़रीन, चूँकि हम इस मौजू पे आज बहुत कुछ सीख चुके हैं, मैं चाहूँगा कि पार साहब आप आफताब सदाकत के ताल्लुक से क्रिसमस के मौका पर आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, यहूदी रवायत है कि जैसे जैसे सूरज तलू होता है वैसे वैसे बीमारियां कम होती जाती हैं, बिल्कुल शैतान की कुव्वतें कम होती जाती हैं। आज क्रिसमस के मौके पर मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में आफताब सदाकत तलू होगा, हो चुका होगा या हो रहा है इस कलाम के वसीले से, तो यकीन जानिए कि आपकी बीमारियां जैसे जैसे ये आफताब आपकी जिंदगियों में चमकेगा खत्म होती जाएंगी। और अगर आप इसकी रोशनी में चलना शुरू कर देंगे तो आपकी ना सिर्फ जिस्मानी परेशानियां खत्म होंगी, बल्कि आप रूहानी तौर पर भी मजबूत हो जाएंगे और आपकी रूह महफूज हो जाएगी, क्योंकि ये आफताब सदाकत जो है आपकी रूह के लिए है। बेशक दुनिया का सूरज आपकी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खुदा ने मुकर्रर कर रखा है। बेशक रिज्क या दुनिया की पैदावार ज़्यादातर सूरज पर मुनहसर है, लेकिन अगर हम कहें कि रूह की ज़रूरत के लिए जो खुराक है
یا روح کے لیے جو ہمیں ضرورت ہے وہ آفتاب صداقت کی ہے۔ بے شک۔ یہاں پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کرسمس کے موقع پر آپ اس آفتاب صداقت کو قبول کیجئے، جو آپ کی زندگی میں چمکنا چاہتا ہے، جو آپ کو راستہ دکھانا چاہتا ہے، اور وہ آپ کی رسائی باپ تک کروانا چاہتا ہے۔ بے شک۔ اگر آپ اس کی پیروی کریں گے تو یقیناً آپ خدا باپ تک رسائی حاصل کریں گے۔ آفتاب صداقت کے طلوع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں اور باپ تک رسائی حاصل کر سکیں۔ جیسے ہم سورج کی روشنی میں چلتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، اسی طرح آفتاب صداقت کی روشنی میں چلتے ہوئے ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور اس کرسمس کے موقع پر ہم سب اس آفتاب صداقت کو قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں۔ آمین آمین۔ تھینک یو پار صاحب، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج ہم نے خدا کے مقدس کلام میں سے ہم نے جو سیکھا ہے، خداوند ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں سب اپنے سر خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور دعا مانگیں۔ مہربان اور عظیم جلالی آسمانی باپ، آپ کے بے حد شکر گزار ہیں آج کے اس خوبصورت اور خوشیوں سے بھرے ہوئے اس دن کے لیے جو آپ نے ہم سب کی زندگی میں عطا کیا ہے۔ خاص طور پر خداوند اس بات کے لیے کہ آج کے دن میں صبح کے وقت آپ نے اپنے مقدس کلام سے اور آفتاب صداقت کی پہچان سے ہمیں روشناس کروایا ہے۔ ہمیں توفیق بخش کہ ہم اس کی روشنی میں چلیں، آج کے دن کی خوشیاں مناتے ہوئے اے مہربان خدا تیری تابعداری میں زندگی بسر کریں۔ اس روشنی میں چلتے ہوئے کوئی ایسا تاریکی کا کام نہ کریں جس کے وسیلہ سے اپا خدا آپ ہم سے ناراض ہوں، بلکہ آج کا پورا دن تیری برکتیں، رحمتیں، تیرا فضل ہر ایک زندگی کو جو اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے خدا ان پاک خدا سنبھالے اور بڑی برکت عطا فرما۔ اے قادر مطلق خدا التجا کرتے ہیں کہ یہ دن ان تمام ناظرین کی زندگی کے لیے خداوند خوشحالی اور برکت کا باعث ہو۔ یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز ناظرین، ہمارے پروگرام آفتاب صداقت کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ہر صبح اپنے کلام سے نوازتا ہے۔ اس لیے ایک نئے موضوع کے ساتھ، خدا کے خادم کے ساتھ پروگرام آفتاب صداقت میں ہوشنا ٹیلی ویژن پر آپ کے ساتھ پھر سے شامل ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، ہمیشہ دیکھتے رہیں ہوشنا ٹیلی ویژن۔